हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है, आज आपका जो सीरीज है जो कि क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 और भाई 1.1 कह दूं 1.1 ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक साल एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर 1.1 क्वेश्चन अगर बना लेते हो तो भाई आपके ना एग्जाम में कम से कम 2-4 नंबर फिक्स है कि मिल जाता है। तो आज मैं 1.1 को जो दोस्त अगर पढ़ भी लिया है, जो अगर ना भी पढ़ा है, उसको मैं कहता हूं 100% चांस लेता हूं कि आप इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, ना समझ में आए ऐसा होने नहीं देंगे। मैं वादे के साथ कहता हूं कि आप इसको अंतिम तक जरूर देखिए और एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ाइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज आपके लिए वीडियो जो बन रहा है ना, काफी इंपोर्टेंट है, काफी आपका महत्वपूर्ण वीडियो है आप सारे दोस्त के लिए। तो आइए सबसे पहली बात है, स्टार्ट हम करते हैं। और आज जो है, आज हम पूरा क्वेश्चन को बनाते हैं, भले कितना समय लग जाए मतलब ही नहीं है। आज मेरा काम है कि आज इस क्वेश्चन आप पूरे चैप्टर को खत्म कर देना है। तो आइए मैं बेसिक तरीके से आपको बताता हूं, जो कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। 1.1 में क्या होता है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं सारी डिटेल से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं। बस आपसे गुजारिश है कि मैं एक वीडियो बनाया था जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, उस नंबर सिस्टम को जाकर आप जरूर देखें। आपसे विनती है कि नंबर सिस्टम को देख लीजिएगा ना, तो कम से कम 4-5 नंबर तो फिक्स है, 100% फिक्स है। क्योंकि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप नंबर सिस्टम को जाकर जरूर देखें। आज तो मैं खाली सवाल बताऊंगा और सवाल को मैं गर्दा उड़ा दूंगा। विश्वास नहीं है ना, तो बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए। तो आइए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्ट करता हूं और कंटेंट के साथ और बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि सारे बच्चा को समझ में आ जाए 1.1। तो आइए सबसे पहली बात है, बेसिक कुछ नहीं है, कुछ इसमें फॉर्मूला है जो कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस देख लेना है कि 1.1 में फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहली बात आप तो जानते भी हो, पहली बात है बेसिक फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। सारे दोस्त जानते हो कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है, ठीक है। और 1.1 में आपका यही एक फार्मूला है जो कि यही फार्मूला से सारे क्वेश्चन में बन जाता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एक आपका साइंटिस्ट व्यक्ति का नाम है और एक साइंटिस्ट व्यक्ति ने कहा कि भाई यूक्लिड विभाजन ने कहा कि अगर आपके पास 2 डिजिट है, आराम से देखिएगा, अगर आपके पास कहा कि अगर आपके पास अगर ए वाला डिजिट है, हमेशा आपके पास अगर 2 डिजिट है, मान ले कि यहां पर एक डिजिट ए है और एक डिजिट आपका बी है, और यूक्लिड विभाजन ने कहा हमेशा जो ए का मान होगा हमेशा बी से क्या होगा दोस्त, बड़ा होगा। क्या होगा याद रखिएगा, पहली बात है हमेशा के लिए ए का मान हमेशा बी से बड़ा होगा और बी का मान हमेशा ए से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और एक बात तो और इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात तो ये कहा, क्या कहा, हम सारे डिटेल में आपको बता देते हैं, इसको जहां पे रख दीजिएगा, ठीक है। हमने कहा कि हमेशा आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है, हमेशा आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है, 0 होता है पर 0 के बराबर होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। यानी हमेशा आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा और हमेशा बी का मान आर से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 होगा या 0 के बराबर होगा। तो भाई कुछ समझ के लिए कुछ ऐसा चीज है जो कि बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता होगा कि आर का मान बी से कैसे छोटा होगा, बी का मान आर से कैसे बड़ा होगा, 0 होगा कि 0 नहीं होगा, मैं सारी डिटेल से बताऊंगा। बस आप गुजारिश बन के इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पे कहा गया कि इस वाले फॉर्मूला को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी इंग्लिश में भी झाड़ सकते हो, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ए भी एक का फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर आप इसको याद न रखते हो तो आप हिंदी में भी याद रख सकते हो। हिंदी का मतलब होता है, ए का मतलब भाज्य बराबर बी का मतलब भाजक,
ठीक है, बीच में कोई संबंध नहीं, गुना का संबंध है, क्यू का मतलब भागफल, ठीक है, और यहां पर प्लस है तो प्लस, और आर का मतलब होता है शेषफल। हो गया, सारी चीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे कि जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, हमेशा हम क्या करते, एक डिजिट लेते हैं और उस डिजिट के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि भागफल कौन होता है, शेषफल क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज हम लोग बच्चे में ही पढ़ रखे हैं। ठीक है, बस गौर से ना पढ़े, बस यही एक गलती हमने कर दिया। जैसे मान लेते हमने कहा कि यहां पर 8 और यहां पर 7 है, 7 है। अब यहां पर देखो, पहली बात है, कभी भी अगर आप भाग बनाते हो तो हमेशा एक न एक डिजिट 12 होना चाहिए, या वो वाला डिजिट पहले हो जाए या वो वाला डिजिट आपका बाद में हो जाए, वो फर्क नहीं है, लेकिन भाग में कम से कम एक न एक डिजिट बड़ा होना चाहिए, और यूक्लिड विभाजन में एक न एक डिजिट बड़ा होना चाहिए। और जो बड़ा होता है ना, हमेशा बीच वाले पोजीशन में रहता है, बीच वाले पोजीशन में रहता है, और जो इससे छोटा होता है ना, वो उसके क्या होता है, बगल यानी कात में होता है। तो हमेशा बीच वाला कहां पर होता है, हमेशा बड़ी जो संख्या ना, हमेशा बड़ी संख्या बीच में होता है। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर 8 है ना, यहां पर 7 है, यहां पर 8 जो है ना, 8 किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है, ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब यहां पर 7 है ना, तो 7 यहां पर आपका छोटा है तो हमने छोटा दे दिया, और जो बीच वाला है ना, जो बड़ा है, उसको हमने बीच में दे दिया। ठीक है, अब जो बीच वाला होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जो संख्या से भाग लगाते हो भाई, उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, अब यहां पर देखो 7 के पहरा में तो 8 तो आएगा नहीं, तो आप एक मरते में लगाइएगा, तो यहां पर 7 हो गया, 8 में से 7 घटा तो 1 हो गया। ठीक है, अब जो जितने मरते में आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो घटकर आ जाए, जो माइनॉरिटी आ जाए, उसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब मैं यहां से कुछ बताना चाहता हूं आपको कि आपने यहां पर नहीं समझा कि आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है और हमेशा बी का मान हमेशा आर से बड़ा होता है। देखो, हमने कहा कि हमेशा आर का मान छोटा सबसे क्यों होता है, क्योंकि आर का मान सबसे छोटा इसलिए होता है क्योंकि आर को घटाया जाता है, इसलिए आर का मान सबसे छोटा होता है। तो देखो यहां पर क्या है, ये आपका आर का मान है और इसको हम लोग बोलते हैं, जो भाजक है ना, तो भाजक को हम लोग बी के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बी, और इसके जगह पे हम लोग जी के भी नाम से जानते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि देखिए यहां पर बी का मान 7 है और यहां पर शेषफल का मान यहां पर 1 है, तो आप तो अनुमान लगा सकते हो कि इसीलिए आर का मान हमेशा बी से क्या है, छोटा है। क्यों, क्योंकि शेषफल का मान 1 है और भाई बी का मान कितना है, 7 है, इसलिए जो भाजक होता है ना, वो शेषफल से बड़ा होता है, और जो शेषफल होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, बी से छोटा होता है। ठीक है, ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा, क्योंकि देखो यहां पर 7 है और यहां पर आपका 1 है, क्योंकि यहां पर शेषफल सबसे छोटा होता है, हमेशा माइनॉरिटी सबसे छोटा डिजिट माना गया है। ठीक है, और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है चरण, और मैं इतना अच्छे तरीके से आपको चरण बताऊंगा जो कि आपको भी समझ में 100% आएगा। तो देखिए कुछ बेसिक है, जो कि ये आपका बेसिक है, और यही फॉर्मूला से हम कहते हैं ना कि सारा सवाल आपका बन जाएगा। 100% चांस लेते हैं। कितना समझ में आ गया होगा, तो आप अनुमति दीजिए कि हम सवाल में चले। तो आइए स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। तो ये आपका हो गया, बेसिक हो गया। अब एक एक सवाल बनाते हैं और बिल्कुल कंटेंट के साथ बनाते हैं, समझते हैं ना, बच्चा भी क्वेश्चन को समझ लेगा कि क्या है। सबसे पहली बात यहां पर हो गया, हम क्वेश्चन यहां पर लिखे नहीं है, बस यहां पर क्वेश्चन आप किताब निकालिए, एनसीईआरटी का किताब निकाल लीजिए और वहां पर देखिए कि प्रश्नावली पहला का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। पहली बात है 135 और 225, इसको आपको निकालना है HCF। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है, यानी इस यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको यहां पर आपको निकालना है HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसर जिसको बोलते हैं। तो यहां पर आपको बनाना किसे है, तो बनाने का मतलब है कि इस दोनों में सबसे बड़ा वाला डिजिट कौन है, उसको पहले लिखते हैं और जस्ट उसके बाद क्या लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। कहने का मतलब पहले लिखिएगा यहां
x 225 है ना, 225 किससे बड़ा है, 135 है, इतना हो गया। अब देखो जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा वाला डिजिट होता है इसका मान, इसको हम लोग बोलते हैं a, और जो आपका छोटा वाला डिजिट का मान होता है उसे हम लोग हमेशा बोलते हैं b। अब यहां से लिखिएगा अतः, जो किल विभाजन आराम से परमेय से, ठीक है। अब जो आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो ना, तो इंग्लिश लिख लो कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ए फॉर्मूला आपका होता है। अब देखो भाग में दो डिजिट दिया रहता है, एक ए का मान और एक बी का मान दिया रहता है, और आपको निकालना पड़ता है, दो डिजिट आपको निकालना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग पहला लिखते हैं चरण, चरण होता है आपका पहला, ठीक है। थोड़ा हटाकर लिखते हैं चरण, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। चरण हमने लिखा पहला, और पहला में देखो आपका ए का मान है 225, ठीक है, बराबर हो गया बी का मान कितना है 135, बीच में कोई संबंध नहीं तो गुना का चिन्ह है, ठीक है। अब कहिएगा कि Q और R का मान कहां चला गया, तो Q का मतलब होता है भागफल और R का मतलब होता है शेषफल। तो R और शेषफल का मान मतलब होता है कि भाई Q और R का मान कहां से निकलेगा, तो आपको कैलकुलेशन करना होगा, भाग लगाइएगा तभी तो भागफल और शेषफल का मान पता होगा। तो कैसे, तो देखिए जहां पर बनाइएगा सवाल वहीं पे बनाइएगा तो आपके लिए बेहतर है। तो देखो यहां पर क्या 135 है और 225 है, ठीक है। अब करना है कि 135 का पहाड़ा पढ़ना है, और 135 के पहाड़ा में 225 आएगा तो ठीक है, 225 नहीं आएगा तो 225 से कम लगाएंगे, तो क्या मरते में लगेगा, एक मरते में। और जब भी आपने बाहर में दिया एक, तो भाई गुना में यहां पर लिख दीजिए एक, ठीक है। अब यहां पर प्लस है तो यहां पे प्लस, ठीक है। शेषफल का मान वो तो नीचे में आएगा, क्या मरते में लगाइएगा, एक मरते में 135, ठीक है। अब देखो 5 में से 5 घट गया तो 0 हो गया, अब 2 में से 3 घटेगा 9 में ना, तो 12 में से 3 घट गया तो 9 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कट गया। तो कितना हो गया आपका, हो गया पहली बात है 90। तो जो शेषफल आएगा ना वो यहां पर होकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना, फिर से ऐसे वाला आपको बच्चा में नहीं बनाए थे, ऐसे बना देना है। अभी 135 यहां पर उठाकर यहां पर आपको डाल देना है। जब भी आप अंदर में डालिएगा तो उसको लिखना पड़ता है बाहर, यहां पर आपका हो गया चरण, चरण आपका हो गया 2, 2 में क्या लिखा आपने 135 था, हमने दे दिया यहां पर 135, ठीक है। बाहर में क्या है 90 है, तो आपने यहां पर दे दिया पहली बात 90, यहां पर कुछ नहीं तो मल्टीपल का चिन्ह है। अब देखो 90 का पहाड़ा पढ़िए तो 90 दूना 180 ज्यादा हो गया, तो क्या मरते में लगेगा एक। अरे जब भी आपने एक बाहर में लिखा ना, तो आप गुना के सामने एक को डाल दो, और प्लस है तो प्लस दे दो, और शेषफल तो घटा कर आएगा, क्या मरते में तो 90 हमने डाल दिया। अब यहाँ पर 5 का 5 हो गया। अब भाई यहाँ पर देख लो कि 3 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, ये आपका कट गया। अब यहाँ पर लिख दो, ऐड करके लिख दो 45, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। जब तक लास्ट में कटे नहीं तब तक आपको जान छोड़ना नहीं है। फिर यहां पे कैलकुलेट कीजिएगा, पहली बात है। अब यहां पर 90 यहां से आगे देखो, पहले यहां पर 135 यहां पे आया, अब ये 90 उठकर यहां पे चला गया, तो भाई 90 जगह गया ना, तो आप चरण में जाकर लिख दीजिए यहां पर चरण, चरण का मान तो 3, और अंदर में क्या है तो 90 है, तो अंदर वाला को भाई लिख दो बाहर में, ठीक है। अब बाहर में कितना है देख लो, 45 है, तो 45 का 45 गुने, अभी तो पता नहीं है, तो 45 दूना भाई कितना होगा 90। तो देखो पूरा पूरा कटकर तैयार हो रखा है। जब तक लास्ट में शेषफल 0 नहीं आवे तब तक आपको छोड़ना नहीं है। तो यहां पर क्या मरते में हो गया, तो यहां पर 2 और प्लस क्या हो गया, जब लास्ट में शेषफल पूरा कट गया तो यहां पर हो गया 0, और 0 के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है HCF। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि अतः जो आपका HCF है वो कितना हो गया, आपका हो गया 45, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, और लिखने का मतलब कुछ हिंदी भी झाड़ सकते हो कि चूंकि अंतिम शेषफल 0 व भाजक 45 है, अतः HCF 45 है, ऐसे भी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपको समझ में 100% आ गया होगा, विश्वास है कि बन जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। तो ये वाला आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से समझिए, सिंपल तरीके से, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आइए अब जिसे चलते सबसे पहली बात यहां पर क्या कर लेते हैं, गौर से देखिएगा, ठीक है, कि अगला जो आपका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी किताब से ही है, क्वेश्चन नंबर आपका 2।
196 और 38,220 क्वेश्चन है आपकी किताब में। ठीक है, और ये जो सवाल है ना, इस सवाल कुछ इस क्वेश्चन का एकलौता क्वेश्चन है। कहिएगा एकलौता कैसे है, तो आइए पहले बता देते हैं। सबसे पहली बात आपको लिखना पड़ेगा यहां अब देखो 12 कौन है, तो 12 को 38,220, 12 किससे है 196 से। ठीक है, जो बड़ा होता है ना उसका वैल्यू ए होता है, और उससे जो छोटा होता है उसका वैल्यू बी मान लेते। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला लिखिएगा, अतः इजोकिल विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला लिखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतना करने के बाद सीधे लिखिएगा चरण। ठीक है, चरण यहां पर लिखिएगा फर्स्ट। चरण थोड़ा हटाकर ही लिखते हैं, बेहतर है, चरण फर्स्ट। ठीक है, बड़ा कौन है, तो 38 है, 38,220 बराबर। ठीक है, बी का मान कितना है 196, बीच में कोई संबंध नहीं तो गुना का संबंध है। ठीक है, इतनी चीज तो पता है। अब क्या करेंगे, तो अब जो भी अगर आपको निकालना होगा आपको कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा, देखें यहां पर आपका 196 है, तो यहां पे हमने दिया 196 और यहां पर हमने दिया 38,220 है। अब यहां पर देखना है कि आपको 196 का पहले पहाड़ा पढ़ना है कि 196 के पहाड़ा में आपका 38,220 आपका आता है कि नहीं, तो हम कम लगाते हैं। तो कहिएगा कम लगाने का मतलब एक मर्ते में लगाते हैं, कितना 196। ठीक है, 12 में से 6 घट गया तो 6 ना। अब यहां पर हो गया पहले 18, देखो यहां पर 17 हो गया 7, तो 17 में से 9 घटा तो 9 8 17 हो गया। आई आपका 2 में से 1 बच गया तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से एक संख्या आपका उतर गया। ठीक है, 1862 आ गया। अब इसका मतलब हो गया 1800 के लमसम में है और यहां पर 196 है। अगर 196 के पहाड़ अगर 10 बेर पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया 1960 हो गया, यानी इसका मतलब 10 मरते में ज्यादा हो गया। तो क्या मरते में लगेगा, 9 मरते में लगेगा, बिल्कुल 9 मरते में। तो यहाँ पे 9 हो गया। अब देखिए 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 में 81, 81 अपा 86 के 6, 86 के 6 हाथ में 8, 9 8 कितना हो गया 17। ठीक है, अब यहां पर देखो घटा देते हैं ना, तो 12 में से 4 घट गया तो 8 4 12 हो गया, ये बच गया आपका 5, 15 में 6 गया तो 9 6 15, ये आपका हो गया खलास हो गया। अब यहां पर ये आपका आ गया 0 हो गया। क्या मरते में लगेगा, 5 मरते में लगेगा। तो यहां पर लगा दीजिएगा 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हाथ में 4 और 5 4 9 हो गया, काट दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर आइएगा, एक के वो चरने में कंप्लीट है ना, तो 195 गुने कितना होता है भाई 196, तो 196 गुने कितना हो गया 195 और प्लस पूरा का पूरा 0 है ना, तो पूरा का पूरा 0 होगा। तो कहिएगा कि एक आंसर कौन होगा, तो भाई आंसर का मतलब किसके पहाड़ा से काटा 196 के पहाड़ा से, इसलिए लिख सकते हैं कि अतः HCF जो है ना कितना होना चाहिए 196 हो गया, बन गया। इतना ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन सब हर एक साल प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बता देते हैं कि आप बनाइए और देख लीजिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे में चलते हैं, इसको मिटा दें। अगर मान लेते सबसे पहली बात है ना, जिसको कुछ नहीं आता है ना वो जरूर 80 कर जरूर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है और आप पे भी विश्वास है कि आप जरूर इस चीज को सीखिएगा। अगला क्वेश्चन कहने का मतलब है, मैं किताब मेरे पास है, मैं देख सकता हूं 867 और 255 है। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन की बात है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सारा का कंटेंट तो दोस्त वही है। कहने का मतलब यहां पर लिखेंगे, जहां बड़ा कौन है 867, बड़ा किससे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे 255। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे अतः युकिल विभाजन प्रमेय से कर लेंगे, सारे में वही करना है। फॉर्मूला लिख देंगे, ए बराबर
BQ प्लस R, इतना तो हो गया। अब यहां से लिखते हैं चरण। तो चरण का मतलब यहाँ पे हटा के लिखते हैं चरण। सबसे मेन होता है आपका चरण। चरण पहले होता है पहला। पहला में ए का मान कौन है, तो जो बड़का है ना वो बड़का को बोलते हैं ए का मान, तो 800 यहां पर हो गया 67। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं ए का मान। ठीक है, अब यहां पर बराबर का बराबर बी का मान कितना है, तो इसको जस्ट 255। ठीक है, बीच में कोई संबंध नहीं, तो गुना का संबंध। अब क्यू आर का मान चाहे तो कैलकुलेट करना होगा, और जहां पे बनाइएगा वहां पे ही कीजिएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया 255 का 55, और यहां पर हमने कर दिया 867। ठीक है, अब 255 के पहाड़ा दोस्त आपको पढ़ना है, और 255 के पहाड़ा में 867 आता है कि नहीं। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कम लगाते हैं। तो क्या मरते में, 3 मरते में लगा दे। जब भी आप 3 यहां पर लिखिएगा ना, तो एक सटले में आप 3 जरूर लिख दीजिएगा और प्लस लगा दीजिएगा। चरण लिखने में कोई कठिनाई ना होगा। तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 5 तिया 15 1 16 के 6 हाथ में 3 दूना 6 1 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 5 घट गया 2 हो गया, 6 में से 0, 8 में 7 गया 1, और यहां पर ऐड करके आप 102 को लिख दीजिएगा। अब फिर से क्या करना, फिर से बक्सा दोस्त बना देना है आपको। ये 255 का 255 का 255 कर देना है। जब ये आपने अंदर में लिखा तो दोस्त उसको बाहर में लिख देना चाहिए। तो चरण आपका कितना हो गया, तो चरण आपका हो गया यहां पर 2, तो 2 में यहां पर हो गया 255, तो 255 हो गया। और बाहर में क्या है, तो 102 है, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा 102। बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं है। अब 102 का पहाड़ा पढ़ना है कम मरते में, तो 2 मरते में पढ़े। 3 मरते में तो 300 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना यहाँ पे 4 हो गया, 0 का 0 2 का 2 हो गया। ठीक है, 5 में से 4 घटा 1, 5 में से 0 घटा तो 5 हो गया, कट गया। जब भी यहाँ पर 2 तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, प्लस का प्लस कितना आ गया आपका, तो भाई यहाँ पे 51 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक लास्ट में कटेगा नहीं तब तक आपको छोड़ना नहीं है दोस्त। अब यहां से क्या करना, यहां से मैं बक्सा बना लेंगे, पहली बात है। अब यहां पर ई वाला 102 का 102 यहां पे डालेंगे। जब भी आप अंदर में डाला ना, तो यहां पे आप चरण एक बार जरूर लिख दीजिए। 3 हो गया। अब यहां पर 102 है, तो 102 हो गया, और बाहर में कितना है, तो 51 है, तो यहां पर हमने दे दिया 51 गुने का गुने। ठीक है, क्या मरते में होगा, तो भाई 2 मरते में हो जाएगा। सबसे पहली बात है 51 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। तो 51 दूना कितना होगा, देखो 2 इकाई 2 हो गया पहली बात है, और 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, पूरा की पूरा यहाँ पे कट गया, क्या मरते में, 2 मरते में। तो यहाँ पर हमने 2 दे दिया, प्लस का प्लस, और लास्ट में क्या बच गया भाई, तो लास्ट में बच गया दोस्त यहाँ पे आपका 0। और हमने बोला कि 0 के जस्ट ऊपर वाला ही आपका क्या होता है, HCF होता है। और बीच में यहाँ पे स्किप हो गया होगा, वीडियो थोड़ा रुक गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आइए सबसे पहली बात क्या करते, सीधे आप लिख सकते हो कि अतः। ठीक है, आपका जो सबसे पहली बात HCF जो होगा ना, वो कितना हो जाएगा दोस्त, 51 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट है। तो देखो सबसे पहली बात है, और पहला का जो कम से कम पहला का आपका 3 क्वेश्चन है, जो कि आपका काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% आता है, मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, और 2 नंबर भी क्वेश्चन आपका काफी आपका इंपोर्टेंट है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहली बात इसको मिटा देते हैं, और देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आप आराम से देखिए, पढ़िए, आपके पास किताब है, आप किताब को उल्टा कर देखिए, सारा चीज आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, कहा गया कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक हो। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 कहता है बहुत सिंपल है और आपका आसान भी है। चलिए, कहने का मतलब है कि कोई भी आपका दर्शाना है, दर्शाने का मतलब होता है कि क्वेश्चन को आपको दिखाना है, और दिखाने के लिए कहा गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। टॉपिक याद रखिएगा कि हमसे कहा गया धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में दिखा देना है। कहने का मतलब है आपको दिखाना है। देखिए दिखाना क्या है, देखिए 6q + 1 ना, और यहां पर आपके पास 6q + 3 है, और यहां पर आपका 6q + 5 है। इसके रूप में आपको दिखाना है, यही आंसर वो लाना है, बस आपको खाली दिखा देना है कि आया कहां से। ठीक है, तो अब इसमें आता है सबसे पहली बात लॉजिक। लॉजिक का मतलब ये होता है कि देखिए गौर से, यहां पर क्या है, यहां पर भी 6q,
यहां पर भी 6Q, यहां पर भी 6Q ना। तो यहां पर लॉजिक आपको क्या पता चला, ठीक है, यहां पे लॉजिक पता चला कि दोस्त हमको यहां पर 6Q खाली मिला। क्या मिला, 6Q मिला। और यहां पर देखो हमसे कहा गया विषम है, क्या कहा गया, विषम, क्योंकि यहां पर 1 आप देखते हो, 3 देखते हो, 5 देखते हो, तो आपको लाना है विषम संख्या, बल्कि सम संख्या नहीं लाना है, और खाली आपको दिखा देना है, आंसर आपका हो गया कंप्लीट। तो कैसे आ गया थे देखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो मानेंगे, और ये जो आप 6Q देखते हो ना, 6Q ये किसका मान है, तो ये आपका मान है बी का। किसका मान है, बी का। तो ए का मान चाहिए, तो पहले मान लेते हैं आराम से। माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो क्या है, 6 से बड़ा है, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि आपने मान लिया कि माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो आपका 6 से बड़ा है। तो 6 से बड़ा का मतलब आप ये जो माने हैं ना, अपना मन से माने हो, इसका मतलब ये आपका होता है भाज्य। क्या होता है, भाज्य। और 6 से बड़ा है ना, इसका मतलब इसको मानते हैं भाजक, सपोर्ट दैट के लिए। इसलिए कहा गया कि भाजक से बड़ा कौन होता है, भाज्य। इसलिए आपको कहा गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो 6 से क्या है, बड़ा है। अब यहां पर आता है अर्थात। अर्थात का मतलब जो आपका बी है ना, बी का मान कितना होगा दोस्त, 6। जब भी अगर बी का मान अगर आपका 6 हो गया ना, तो माइनॉरिटी जो शेषफल होगा ना, वो 6 से बड़ा होगा कि कम होगा। यानी बड़ा का मतलब ज्यादा होगा कि कम होगा, क्योंकि जो शेषफल होगा ना, जो माइनॉरिटी होगा, ये 6 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्या आप लिखेंगे, अतः शेषफल क्या होगा, 6 से कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जानते हो कि जो भाई अगर b का मान है, क्योंकि b तो हमेशा क्या होता है, r से क्या होता है, बड़ा होता है। हमेशा b जो होता है हमेशा r से बड़ा होगा ना, तो शेषफल एकड़ा से छोटे ना होगा। तो इसीलिए यहां पर शेषफल जो है ना आपका क्या होगा, 6 से कम होगा। तो इसका मतलब r का मान कितना होगा, 0 1 2 3 4 5। यही केस बनेगा इस चीज का, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल आपका बनेगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देख लो, हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब सवाल यहां पे चलते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल है। अब यहां पर लिखना है युक्ल विभाजन प्रमेय से। युक्ल विभाजन क्या होगा, प्रमेय से हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, ए बराबर लिख सकते हो BQ प्लस क्या होता है, R, हो गया। अब यहां पर केस कितना बना, 1 2 3 4 5 6 केस बना। अब यहां पर लिखते हैं, पहली बात है कि यहां पर आप क्या करना, तो हम जब करते हैं कि जब अगर आप R का मान कितना लीजिएगा, 0, R का मान सिर्फ चेंज होगा, R का मान क्या हो गया, 0। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहली बात, A बराबर क्या होता है दोस्त, BQ प्लस कितना होते R। तो यहां पर आपका A को आपको हटा देना है, और B का मान कितना माने हैं, तब B का मान 6 माने हैं, और सारे में Q है तो Q हो गया, और प्लस R का मान कितना है, 0। अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो 6Q में 0 जुड़ेगा तो क्या होगा, 6Q। लेकिन इस 6Q को देखो, एक क्या है, तो आपका सम है ना, सम। लेकिन सम आपको चाहिए, आंसर आपको पता है, आंसर आपको पता है कि भाई आंसर लाना क्या है। तो आंसर में कहा गया हमको विषम चाहिए ना, लेकिन यहां पर क्या है, सम है ना, तो सम को नहीं लेना है, आगे चलना है। तो आपका जो हो गया ना केस, यानी इसका मतलब केस फर्स्ट। अब यहां पर लिखते हैं केस आपका हो गया सेकेंड, जो कि R का मान आप कितना लीजिएगा, 1, ठीक है। तो A बराबर क्या होता है, BQ। तो B का मान 6 हो गया, Q का क्यों हो गया, +1, ठीक है। अब ये 6 देखते हो ना, 6 जो आपका है क्या है, सम है, ठीक है। और आप 1 देखते हो क्या है, आपका विषम है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सम प्लस विषम मिलकर क्या होता है दोस्त, विषम, ठीक है। तो आपको विषम ही चाहिए, समीकरण फर्स्ट मान, हमको विषम ही चाहिए, सम नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक आंसर यही है आपका, 6Q + 1 100% है। केस नंबर कितना होगा, 3।
केस 3, आर का मान आप कितना लीजिएगा, पहली बात है 2 हो गया। अब ए का मान क्या होता है, फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है बी क्यू, तब बी का मान 6 हो गया, क्यू का क्यू हो गया, अब प्लस हो गया 2। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो आप देखते हो तो ये तो आपका सम है और ये भी तो आपका क्या है, सम है ना। तो सम सम मिलकर क्या होता है भाई, सम होता है। ठीक है, लेकिन आपको तो सम चाहिए नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, विषम चाहिए ना, तो सम तो भाई आएगा नहीं, इसलिए यहां पर आपका सम होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। आइए केस नंबर क्या होगा, केस क्या होगा आपका चौथा का मतलब आर जो है, आर का मतलब अब कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 3। अब आर का मान 3 होगा तो सारे में वही होता है, बी के जगह पर 6 क्यू हो गया और प्लस यहां पर क्या हो गया, तो प्लस यहां पर आपका हो गया 3। ठीक है, अभी देखो ई तो आपका सम है, तो यहां पर हो गया आपका सम, लेकिन यहां पर प्लस 3 क्या देखिएगा, विषम है, तो यहां पर हो गया विषम। तो सम प्लस विषम मिलकर क्या होता है, विषम। इसका मतलब यही आपको विषम चाहिए, यही विषम चाहिए ना, तो केस नंबर यहां पर कितना हो गया, तो सेकेंड हो गया, समीकरण आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात है, तो केस यहां पर 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 हो गया। अब केस नंबर कितना बचा हुआ है, तो केस नंबर बचा हुआ है 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अब क्या करते हैं, मिटा देते। ठीक है, बस आप देख लीजिएगा, सिंपल है। अब यहां से देख लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं। तो अब यहां पर केस आपको मान लेना है ना, पहली बात है, तो हमने केस क्या माना था 4, यहां पर मानेंगे केस क्या, केस मानेंगे सबसे पहली बात है 5 का मतलब आर का मान कितना वैल्यू होगा, 4। तो ए बराबर आपका कहते हैं बी का मान तो पता है 6 क्यू प्लस आर का मान, हमेशा खाली आर का मान, शेषफल का मान चेंज होगा। आर का मान कितना हो गया आपका 4। अब गौर लगा लेना कि पहली बार ये जो आप 4 है ना, ये 6 जो आप क्या है, ये आपका सम है और ये भी आपका क्या है भाई, सम है। तो अब यहां पर देख लो कि सम सम मिलकर क्या होता है, सम, लेकिन आपको सम नहीं चाहिए, सम नहीं चाहिए, आपको विषम चाहिए। अब यहां पर केस क्या होगा, तो केस आपका होगा 6। ठीक है, आर का मान कितना होगा 5, तो ए बराबर यहां पर 6 का 6, क्यू का क्यू और 5 का 5। अब करेक्ट आ गया आपका, देखो सम का ए आपका सम, और ये जो आप 5 देखते हो आपका क्या है सर जी, तो विषम है। ठीक है, तो भाई सम प्लस विषम मिलकर क्या होता है, विषम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर देखो, ये आपका समीकरण क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड और समीकरण क्या होगा, थर्ड। ठीक है, ऐसा ही आपको वलीफुर दिखा देना है, दर्शा देना है कि आपको विषम संख्या धनात्मक में विषम पूर्णांक आता है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। तो देखो केस आपका फर्स्ट में देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, यही आपका आंसर लाना था, यही आंसर आपको लाना था। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, तो कुछ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हिंदी, जिसके लिए यहां पर क्या कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस ओनली फॉर आपको लिख देना है नीचे में क्या लिखना है, तो लिख देना है समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड तथा थर्ड। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, वही जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और आपका 6q + 5 के रूप का है। ठीक है, यही आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपका सिंपल सा है, आसान सा है, यानी बस वही पर आपको दिखा देना है, दर्शा देना है किस्म ये आपका आएगा कहां से। ठीक है, अब जो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल आपका आसान है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आपका 3 है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, आप गौर से देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपका आसान है। ठीक है, कहा गया सबसे पहली बात है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना जो कि आर्मी को जो टुकड़ा को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, यानी मार्च करने का मतलब हो गया आर्मी सेना। तो यहाँ पर 6 से 16 सदस्य हैं और 32 वो का क्या है, टुकड़ा है। तो कहने का मतलब यहां पर सिंपल होगा कि देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर लिखना है यहां। ठीक है, अब यहां पर 616 है,
616 बड़ा किससे है तो 32 से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर लिखना है, सबसे पहली बात है अतः युकिल, युकिल विभाजन प्रमेय से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। इतना समय यानी 616 आपका सदस्य है, जिसमें 32 टुकड़ा आपका आर्मी का है। तो आपसे कहा गया पहली बात है उसमें कितना मार्च कर सकता है, ठीक है। तो आप ए का मतलब यहां पर आपका होगा चरण पहला 616 तो 600 यहां पर 16 बराबर 32 है, 32 बीच में संबंध गुना का है, हो गया। अब यहां पे कैलकुलेट कर लेना है 32 से भाग लगा दो 616 में। चलिए अब क्या मरते में लगेगा, एक मरते में लगाइएगा, देख लीजिए आराम से। 11 में से 2 घटा तो 9 2 11, ये बच गया 4 में से, ये बच गया आपका 5 में से 3 घट गया 2, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, 296 हो गया। क्या मरते में लगेगा तो लग जाएगा आपका पहली बात है 9 मरते में, ठीक है। 9 दूना यहाँ पर कितना हो गया 18, 9 तिया 27 से कितना हो गया आपका 28, ठीक है। 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो गया, आई आपका क्या हो गया खलास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भाग लगा दीजिएगा, ये 32 यहाँ पे चला गया, 8 चौ कितना हो गया 32 हो गया। इसका आपका सबसे पहली बात है एक ही आपका चरण में कंप्लीट हो गया, हो गया 32। अब 32 गुने देख लो, पहली बात 32 का 32 हो गया, 32 गुने कितना हो गया 19 और प्लस कितना हो गया 8 हो गया। अब इसके बाद दूसरा का चरण क्या है देख लो, चरण दूसरा का में आप 32 लगा सकते हो। 32 का मतलब देखो 32 को आपने किया तो क्या हो गया 8 गुने 4 प्लस 0, और 0 के जस्ट ऊपर वाला होता है आंसर, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिएगा अतः आर्मी का जो टुकड़ा है ना वो कितना हो गया आपका 8 आंसर हो गया। यही आपको कहा गया आंसर लाने के लिए, बिल्कुल आसान है। तो आर्मी का टुकड़ी कितना हो गया तो 8-8 को वहां पे क्या करेगा, 8-8 संख्या को वहां पे भेजेगा, 8-8 टुकड़ी को भेजेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हो गया कि पहली बात ही क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 में और देखते हैं, इसको बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, सब में कहा गया दर्शाने के लिए एक क्वेश्चन जरूर है कि आपको कहता है दर्शाने के लिए कहा गया कि अगला क्वेश्चन है कि युकिल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। यानी लाना है आपको 3m 3m+1 के रूप में लाना है और धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करना है, स्क्वायर करके लाना है, एक क्वेश्चन में कहा गया। तो वही बात ही पहले मानेंगे। तो लॉजिक इसमें क्या है देखिए, लॉजिक है आपका 3m, एक 3m में लाना है और एक आपका लाना है 3m+1। ये आपका सर जी आंसर है, ये आंसर आपको लाना है दोस्त, ये आंसर लाना है, कहां से आएगा वो आपको दिखा देना है। तो पहले मान लीजिएगा, पहले बात है माना ए धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से बड़ा है, 3 है तो 3 से बड़ा है, तो अर्थात क्या हो जाएगा b का मान 3 होगा। तो शेषफल क्या होगा, इससे बड़ा होगा, इससे ज्यादा होगा कि कम होगा, जो शेषफल होगा ना, जो शेषफल होगा हमेशा b से क्या होगा छोटा माना जाएगा। तो इसका मतलब r का जो वैल्यू होगा इससे छोटा होगा, तो अतः शेषफल क्या होगा, तो शेषफल जो है 3 से क्या होगा कम होगा, ठीक है। अब यहां पर शेषफल का मतलब r का मान कितना वैल्यू होगा 0 1 2 हो गया, 3 तो हो गया ना। अब यहां पर आते हैं, पहली बात हो गया। अब यहां से क्या करना है, युकिल विभाजन का फॉर्मूला बैठा देना है। तो लिख देना है युकिल विभाजन
पर में से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सवाल में आपका फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर आप लिखिएगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट यानी आर का मान कितना आप लीजिएगा, 0 आप लीजिएगा, हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहली बात है तो केस फर्स्ट हो गया 0। अब यहाँ पर लिखिए ए बराबर क्या होता है, तब बी क्यू, तब बी का मान कितना लेना है 3, ठीक है। और क्यू के जगह पर क्या देना है, m देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया m, हो गया। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि भाई यहाँ पर 3m प्लस 0 को जुड़ेगा तो क्या होगा 3m, हो गया। 3m हो गया ना। अब जो 3m आया है ना, इसको क्या करना है तो वर्ग कर देना है। तो लिखेंगे पहले बात है यहाँ पर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो आप देखिए वर्ग करने का मतलब यहां पर क्या हो गया, 3m का होल स्क्वायर हो गया, तो 3 तिया कितना हो गया 9m स्क्वायर। लेकिन आप गौर लगाकर देखो आंसर आपके सामने में है क्या, यहां पर 3m है ना, 3m के रूप में दिखाना है कि यहां पर 3m आया नहीं ना, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, देख लो हम यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं ना, तब 3 ले लेते हैं। और यहां पर देखो 3 हो गया ना, 3 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे तो कॉमन ले लेते हैं। पहली बात है 3 है, 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर हमने ले लिया ना। तो यहां पर मान लेंगे क्या, तो देखिए माना 3m स्क्वायर बराबर एक कैपिटल M मान लो। हमने क्या माना, तो 3m स्क्वायर बराबर एक कैपिटल M मान लिया, ठीक है। कि हमने इसको क्या कर दिया तो मान लिया, ठीक है। इसको मानकर धर देंगे तो यहाँ पर आपका हो गया 3 का 3 आपका हो गया। और ये 3m स्क्वायर के जगह पर क्या रखना, m रख देना, ठीक है। ये आपका समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, हो गया। ये आपका तो हो गया, सबसे पहली बात है ना। अब यहाँ पर हो गया पहला तो हो गया, जिसके रूप में दिखाना है। अब केस क्या मान होता है, देखो भाई केस हो गया सेकेंड, r बराबर कितना लेना है, 1 लेना है। r बराबर कितना लेना है, 1। तो यहां पर आपका हो गया कि पहली बात है a बराबर क्या होता है b, तब b का मान यहां पर 3m हो गया, 3m हो गया ना। अब यहां पर प्लस कितना हो गया 1, प्लस 1 हो गया ना। तो आपको सही आपको दिखा देना है पहली बात कि इसमें आंसर आपको लाना क्या है। तो 3m प्लस 1 के रूप में हो गया ना। अब यहां पर क्या करना है तो वर्ग कर देना है, क्या कर देना है, वर्ग। तो इसका मैं यहां पर लिखेंगे, पहली बात है कि सबसे पहली बात है दोनों तरफ लिख सकते हो, वर्ग करने पर, ठीक है। तो करने का मतलब दोनों तरफ का मतलब हो गया कि a है ना, a का स्क्वायर और 3m होल स्क्वायर। अब यहां पर सबसे पहली बात है, अब ये जो 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये आपका बैठेगा a प्लस बी के फॉर्म पे, क्योंकि एक तो आपका चर है और एक आपका क्या है, अचर है, ठीक है। तो ये बैठेगा आपका a प्लस बी के फॉर्म पे। तो अगर ये चीज अगर हो गया हो तो मिटा दे, पहली बात है। चलिए मिटा देते हैं, देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब यहां पर देखने का मतलब यहां पर हो गया कि 3m प्लस 1 का मतलब ये आपका a का वैल्यू, आपका b का वैल्यू। तो a प्लस b का वैल्यू क्या होता है, a प्लस b का फॉर्म a स्क्वायर। तो ये आपका a स्क्वायर हट जाएगा तो काम बनेगा 3 a स्क्वायर प्लस b, b का मतलब कितना होता है, a का स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3m इंटू 1, यही है। आप देखो 3 तिया कितना होगा आपका 9m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 दूना कितना हो गया 6m, हो गया। इसको लिख लो अच्छे से, 9m स्क्वायर प्लस इसको पहले 6m प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले ये आपको देखना है कि आंसर आपको लाना क्या है। तो आंसर हमको लाना है 3m प्लस 1 लाना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखो कॉमन लेने का मतलब हो गया, हम अगर यहां से 3 कॉमन लेते हैं, 3 और 3 तिहाई 9m स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6 और ये प्लस 1 को आपको बाहर में ही रख दो, क्योंकि आंसर में तो एक लाना है। अब यहां पर लिख लेंगे, पहली बात है माना, माना का मतलब ये पूरा को कैपिटल M मान लो, यानी 3m स्क्वायर प्लस यहां पर आपका हो गया, यानी 3m स्क्वायर प्लस यहां पर आपका हो गया 2m बराबर कितना हो गया, कैपिटल M, हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर हो गया 3 का 3 आपका हो गया। ये पूरे के साथ ही में आपने क्या मान लिया, कैपिटल M और प्लस 1, इसी का रूप का चाहिए। ये आपका समीकरण हो गया सेकेंड।
हो गया। अब यहाँ पर इतना तो हो गया। अब चलते सबसे पहली बात है केस, तो इसमें आपका एक और बचा हुआ है जिसमें हम लोग और देखते हैं और बढ़िया से बना लेते हैं। चलिए इसको मिटा दें। चलिए तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आसान है, आपको बिल्कुल समझ में आता होगा जरूर। अब यहाँ पर देखिए केस कैमा है, तब देखिए केस जो आपके सबसे पहली बात है केस जो आपका सबसे पहली बात है थर्ड, आर का मान कितना है 2, 3m प्लस कितना है 2, हो गया। दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क करने को, हो गया। इसका मतलब यहां पर हो गया एक आपका होल स्क्वायर हो गया 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे तो इसमें a प्लस बी का फॉर्म बैठा लेंगे, तो ये तो आपका a का मान, ये आपका b का मान हो गया, ठीक है। तो a का मतलब 3m, b का मतलब हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3m इंटू 2, ठीक है। अब यहां पर देख लो, पहले 3 थे आपका 9m स्क्वायर, 4 हो गया प्लस। अब यहां पर देख लो क्या करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12m हो गया ना, पहली बात है। अब इसको क्या करेंगे सजा देंगे, तो 9 आपका m स्क्वायर प्लस ये 12 है तो आपका 12m हो जाएगा, और ये प्लस 4 है ना, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 दे सकते हैं, 3 प्लस 1 दे सकते हैं ना, 3 है कितना होगा 4 होगा। अब यहां पर कॉमन क्या लीजिएगा, तो कॉमन ले लीजिएगा 3 वाली 4, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12m हो गया। आई देखो ये 3 तो खलास हो गया। अभी जो प्लस है ना ये वाला 3 का मतलब ये 3 तो बाहर ही निकल गया, तो कुछ तो बचा ही नहीं, पहली बात है 1 लिख दो, आई प्लस में तो पहले से 1 है, इसको हमने बाहर कर दिया। चलिए तो यहां पर लिख लेंगे, पहली बात है माना, क्या लिखेंगे माना। अब इस सारे डिजिट को क्या मान लेना है, सारे को डिजिट अंदर वाले कोष्ट को मान लेना है कैपिटल M, तो माना 3 प्लस 4m प्लस 1 बराबर क्या माना है कैपिटल M, क्योंकि आंसर हमको इसी फॉर्म में चाहिए। फॉर्म का m हमने कर लिया, कैपिटल हमने m मान लिया प्लस 1, इसी के रूप में है ना, तो बस वही तो हो गया। तो बस वही आपको लिख देना है। सबसे पहले क्या लिख देना है, तो हिंदी में आपको लिख देना है, पहली बात है ना समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड धनात्मक पूर्णांक 3m, 3m प्लस 1 के रूप का, बस यानी इतना आपको लिख देना, हो गया आपका आंसर हो गया। यानी देखो आंसर आपको पहले से पता, देखिए आंसर आपको पहले से पता है 3m, यहाँ पर आपका 3m प्लस 1 के रूप का है, पहले से आपको आंसर पता है, बिल्कुल आपको पहले से इसका आंसर पता है, बस आपको दिखा देना कि आया कहां से, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपका लास्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 बिल्कुल आपका शानदार है। इसमें भी आपको दर्शाना है, सारे में आपको दर्शा देना है कि क्वेश्चन क्या है। कहा गया कि युक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है। यानी धनात्मक यानी घन करके आपको यानी इसका मतलब हो गया कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में, वो भी क्या करना है घन करके, घन का मतलब क्यूब, ठीक है। अब यहां पर देखो पहले करना था स्क्वायर, अब आपको करना है, सबसे पहली बात है घन करना है। लेकिन आप दिमाग लगाइए कि अगर आर का मान, अगर सबसे पहले अगर बी का मान अगर हम 9 लेते हैं, दिमाग लगाना, इस सवाल में आपको टेक्निकल कॉमन सेंस की बात है। अब यहां पर अगर हम मान लेते, अगर बी का मान अगर 9 लेते हैं ना, तब केस कितना बनेगा 8 बनेगा। लेकिन केस अगर 8 तक बनाती बनाती आप थक जाइएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम टेक्निकल लगा दें कि भाई इन 9 जो है ना, इन 9 की जगह पे हम बी का मान कितना ले सकते हैं, तो कहिएगा 3, कहिएगा 3 कैसे, क्योंकि 3 का मल्टीपल, देखो 3 का मल्टीपल कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 3 का कब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होगा,
27 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 3 का क्यूब, 3 को घन कीजिएगा तो 27 होगा ना। तो इसीलिए यहां पर हम r का मान, यानी इसका मतलब b का मान हम यहां पर कितना लेंगे, 9 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 लेंगे तो केस बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम b का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3। देखिए कैसे लेंगे 3, आपको इसके फॉर्म के रूप में दिखा देना है। लिखेंगे पहले माना, धनात्मक पूर्णांक जो 3 से 12 है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो इसका मतलब हो गया अर्थात b का मान कितना होगा, 3। तो शेषफल क्या होगा, इससे छोटा होगा, तथा शेषफल क्या होगा, शेषफल का मतलब 3 से कम होगा। यानी हमेशा जो शेषफल होता है, हमेशा शेषफल क्या होता है, हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। तो r का मान कितना निकलेगा, 0 1 2। इतने केस बनवे करेगा ना। अगर यहाँ पर b का मान अगर 9 लीजिएगा तो 8 बनेगा ना। उतना करने जाइएगा, इतना मेहनत करने से बेकार है। और आप 3 लेते हैं ना तो आंसर लाना है ना, बिल्कुल आ जाएगा, चिंता मत कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखते हैं युक्ल विभाजन। परमेय से हो गया। अब यहां पर लिखेंगे a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर हो गया। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर लिखना है केस। फर्स्ट वैल्यू कितना लेना है, 0। तो a बराबर कितना हो गया, तो बी क्यू का मतलब हो गया, b का मान 3 है ना। अब यहां पर q का मान, q के जगह पर m आपको रख लेना है, ma है ना, 9m 9m प्लस 1, यही तो है। तो इसका मतलब 8 सब के रूप में दिखा देना है। अब देखिए प्लस का प्लस, यहाँ पे 0 का 0 ऐड कीजिएगा, 3m होगा ना। अब इस 3m का पहले आपने करता था स्क्वायर, अब इसको करना है घन। तो लिखेंगे दोनों तरफ, ए वाला भी ले लो, पहली बात है तो लिख दो अच्छे से दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। तो घन करने का मतलब यहां पर हो गया a का क्यूब बराबर यहां पर 3m का क्यूब हो गया। अब आइए इसको, तो a वाला को आपको तो लिखना ही नहीं है। अब यहां पर लिखना है, सबसे पहली बात है देखो, 3 का क्यूब कितना होगा, 27 हो गया। अब आंसर लाना क्या है, आंसर लाना है पहला 9m लाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, देख लो, अब यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 तिया 27 हो गया। अभी क्वेश्चन में है ना, इतना मान लेंगे भाई कैपिटल M। तो यहां पर मान लेंगे माना 3m क्यू बराबर कैपिटल M, ठीक है। तो इसका मतलब देख लो, पहली बात है 9m यानी 9 का 9 इतना बराबर कैपिटल M हो गया। समीकरण फर्स्ट हो गया, एक आंसर आ गया। अब देख ले, बिल्कुल सारे आ गया। यहां पर लिखना है केस सेकेंड, r का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। चलिए अब इसको थोड़ा हम घन वाले को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर चलेगा। चलिए अब यहाँ पर a बराबर देखिए, a बराबर कितना है, तो यहाँ पर a बराबर 3m हो गया और प्लस 1, ठीक है। अभी तो ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो यहाँ पर क्या है, चर अचर है ना। तो दोनों तरफ घन करने पर घन करने पर, ठीक है। घन करने का मतलब हो गया, पहली बात है यहाँ पर a का क्यूब और यहाँ पर आपका होगा 3m प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अगर जिसके पावर में 3 है तो बैठेगा आपका a प्लस बी के होल क्यूब पे, ठीक है। तो आपको पता होगा, सबसे पहली बात है a प्लस बी का होल क्यूब क्या, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a का क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है, 3a स्क्वायर बी, तो 3a का मतलब क्या, 3m, 3a स्क्वायर बी का मतलब 1 और प्लस 3 इंटू 3ab
यानी हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका सबसे पहली बात है, इसको अगर क्यूब करेगा तो कितना होगा 27, एक हो जाएगा प्लस 3 तिया कितना, देखो 3 तिया 9 तिया 27 m स्क्वायर और प्लस का प्लस 3 तिया 9m हो गया। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे क्या करना है, इसको बढ़िया से लिख लेना है। बढ़िया से लिखने का मतलब यहां पर आपको दिखाई देता है कि नहीं, हम यहां पे कर लेते। आप देखिएगा सबसे पहले इस वाले बक्सा में, यहां से देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर 27 है, हो गया। अब चर वाला एक तरफ 27 है, 9m है और प्लस कितना है 1 है, हो गया। आपको आंसर लाना क्या है, 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, ठीक है। अब यहां से कॉमन देख लो, पहली बात क्या है, जैसे मान लेते हैं यहां पर 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन आपको 9 लेना है और 9 तिया 27, 3m स्क्वायर और यहाँ पर देख लो 9m बाहर निकल गया तो बच गया 1 और प्लस 1 को हम बाहर में रखते हैं क्योंकि हमको आंसर 1 लाना है उसमें, ठीक है। अब इतना बराबर क्या मानेगा, इतना बराबर कैपिटल M मान लेंगे तो लिख सकते हैं कि माना, ठीक है। ये जो आप देखते हो 3m³ प्लस यहाँ पर आपका होगा 3m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बराबर कितना मानना है तो कैपिटल M, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका 9 का क्या हो गया, 9 हो गया और पूरा की यानी पूरा साथ ही क्या माने आपने कैपिटल M मान लिया और प्लस कितना हो गया 1, समीकरण सेकेंड। ये तो आंसर आपको चाहिए, बस आपको दिखा देना है सर जी, बस हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। पहली बात है इधर वाले को हम मिटा देते, देखिएगा सबसे पहले जगह नहीं हो रखा है। चलिए अब यहाँ पर केस कैमा है ना, तो केस यहाँ पे आपका हो गया, सबसे पहली बात है केस आपका हो गया 3, आर का मान कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली बार a बराबर क्या होता है 3m प्लस 2, हो गया। फिर से आप ये तो जुटेगा नहीं, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो यहां पर आपका a का क्यूब बराबर क्या होता है 3m प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहां पर क्या करना, बैठा देना है। अब 3 है ना, तो 3 हो गया a³ b³ हो गया। चलिए अब यहां पर 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का होल स्क्वायर हो गया, यानी a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब देखिए हल करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, इसका भी कितना होगा तो होल क्यूब 8 हो जाएगा प्लस। अब यहां पर देख लो 3 तिया 9 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूना